तो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दिलोहाट में। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास जो करने वाले क्लास 10th, ठीक है, भौतिकी का पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो यहाँ आपको जो प्रकाश का परावर्तन और जो अपवर्तन, ठीक है, एक और दो दोनों के दोनों चैप्टर पढ़ने को मिल जाएंगे। यानी प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का जो अपवर्तन है, दोनों के दोनों चैप्टर आपको यहाँ जो है पढ़ने को मिल जाएंगे। या दोनों के दोनों चैप्टर का जो है 1 शॉट वीडियो होने वाला है। ठीक है, और इस 1 शॉट वीडियो में आपको पढ़ने को मिलेंगे इस चैप्टर को पहले बेहतरीन ढंग से जो है विस्तृत रूप से आसान से आसान भाषाओं में समझेंगे, जिससे कि पूरा का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन और पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूरा जो है सॉल्व हो सके। ठीक है, उसके बाद जो है इस क्लासेस का जो है इस चैप्टर का जो है दूसरा वीडियोस आएंगे, जिसमें आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, आप यदि इस क्लासेस को करते हैं तो दूसरे क्लासेस करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप यदि ध्यान से कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन एक साथ देख लीजिए। तो शुरू से अंत तक यदि आप बने रहते हैं तो दूसरी क्लासेस करने की कोई आपका आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ जो परिभाषा आपको बहुत सरल परिभाषा में मिलेगा। उसके साथ साथ जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों की समस्याओं को जो है बिल्कुल कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले अध्याय जो है आपका ये पहला होगा, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, इस अध्याय में भौतिकी का पहला चैप्टर है, जिसमें आपको पढ़ने को मिलेगा प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश जो है उसका अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन जो है आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। प्यारे साथियों, इसी के साथ यदि आप चाहते हैं कि जिस नोट्स के माध्यम से बताते हैं वह नोट्स और जो है उसके साथ साथ जो है, ठीक है, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का नोट्स आपको मिल पाए, तो उसके लिए आपको सिर्फ क्या करना होगा, ठीक है, उसके लिए 91, ठीक है, 22 69, ठीक है, 31 19 नंबर पर क्या कॉल कीजिए। कॉल करके जो है और अपना एडमिशन जो है सबसे कम रेट में, कम से कम दाम पे, सिर्फ जो है 99 रुपया देके जो है आप अपना एडमिशन करा लीजिए। ठीक है, आप यदि 99 रुपये पे करके अपना नामांकन करा लेते हैं तो प्रत्येक सब्जेक्ट का जो है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसे लेकर जो है आप अपना रिजल्ट जो है 450 से बेहतरीन और प्लस से जो है ऊपर से ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, वह नोट्स जो इतने पावरफुल होंगे, इतने आपके लिए जो है रामबाण होंगे कि आपको जो है क्या कम से कम समय में बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट देंगे। ठीक है, आप यदि उस नोट्स को पूरा कर लेते हैं तो उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन पूछे नहीं आएंगे, सारे के सारे जो उस नोट्स में ही होंगे। ठीक है, तो चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन जो भौतिकी है, ठीक है, हम बेहतरीन से एक एक टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, आप जानते ही है ये कौन सा सेंटर है, तो बेसिक कोचिंग सेंटर दिलोहाट। ठीक है, दिलोहाट भाई विमल सर के द्वारा, और मोबाइल नंबर मेरा 6200590457 ये भी है। इस नंबर पर भी कॉल करके आप अपना जो है नामांकन करा सकते हैं, या जो 91 22 69 31 19 जो इस नंबर पर भी अपना नामांकन करा सकते हैं कॉल करके। ठीक है, तो हम किसी वस्तु को देख कैसे पाते हैं, सबसे पहले सवाल, हम किसी वस्तु को जो देख पाते हैं उसका रीजन क्या है, कैसे देख पाते हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। और यहाँ से कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनते हैं, दोनों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, यह सिर्फ आपको जानना है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो समझना है। ठीक है, वस्तु पर पड़ने वाले, ठीक है, प्रकाश को वस्तु परावर्तित कर देती है। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है तो वस्तु क्या होता है, उस प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, फिर से जिधर से आता है उधर से लौटा देते हैं। जब वो जिधर से आए उधर से चले जाओ। ठीक है, और यह परावर्तित किरण जब हमारे आंखों द्वारा, ठीक है, आंखों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, और उसी परावर्तित किरण को जब हमारा आंख क्या करता है, ग्रहण करता है। आंख जब हम क्या होता है उस रोशनी को ग्रहण करता है, किरण को ग्रहण करता है, तो ठीक है, तो यह जो है परावर्तन वस्तु को, ठीक है, हमारे आंख क्या है देखने योग्य बन जाते हैं। और उसी से, ठीक है, परावर्तित किरण से जो आगे सामने वाला वस्तु होते हैं, ठीक है, ग्रहण किया जाता है, तो परावर्तन वस्तु को, ठीक है, आंखों द्वारा क्या होता है, ग्रहण कर, ठीक है, आंखों द्वारा क्या है वस्तु को आंख, ठीक है, के द्वारा देखने में योग्य बन जाते हैं। ठीक है, तो कैसे देख पाते हैं, मान के चलिए ये वस्तु है, ठीक है, इस प्रकाश से आते हुए जो क्या वस्तु जो है इस वस्तु पर प्रकाश, उधर से आते हुए प्रकाश जो इस वस्तु पर टकराते हैं, इससे टकराने के बाद जो किरण उधर ही चले जाते हैं। ठीक है, जिधर से प्रकाश आया, सूर्य प्रकाश या कोई भी रोशनी का प्रकाश जो है जिधर से आया, इससे टकराने पर, क्योंकि अपारदर्शी वस्तु है, इससे टकराने पर जिधर से आया वस्तु उधर से फिर चले जाते हैं। ये प्रकाश जो किरण जिधर से आया उधर से चले जाते हैं, इसलिए हम इसकी आगे के जो फेस है हम नहीं देख पाते हैं। इसके आगे के फेस है क्या लिखा हुआ है, जैसे भूगोल लिखा हुआ है या जियोग्राफी लिखा है, हम इस फेस को नहीं देख पाते। क्यों देख पाते हैं, सामने से आते प्रकाश किरणें इस पर टकराया, इसी पर टकराने के बाद यह रिटर्न हो गया, हमारे आंखों तक नहीं पहुंचा। ठीक है, यह टकराने के बाद जो सीधे क्या जिधर से आया उधर चला गया, और यदि वह टकरा कर हमारे आंखों तक पहुंचता तो हम इस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, अब यदि क्या आप देख पाते हैं, क्यों कि सूर्य जो प्रकाश के लाइट के जो प्रकाश सीधा आता है, इस आने पर इस पर टकराया, और टकराने पर कुछ ना कुछ जो है इसका जो प्रकाश है हमारे आंखों तक पहुंचता है। ठीक है, जो आंख हमारा ग्रहण करता है, और ग्रहण करता है हम उसको चित्र को देख पाते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं।
प्रकाश की किरण, ठीक है, प्रकाश की किरण क्या है, जब प्रकाश अपने प्रकाश, ठीक है, जब प्रकाश अपने प्रकाश स्रोत से क्या गमन करता है, जब प्रकाश की जब प्रकाश जो है अपने प्रकाश स्रोत से गमन करता है या जाता है, तो वह सीधी एवं जो है सरल, ठीक है, रेखा में होता है। क्या होता है, वह सीधी रेखा में होता है, और क्या होता है, सरल रेखा में होते हैं, सीधी और सरल रेखाओं में होता है, ठीक है। प्रकाश के स्रोत के चलने वाले, ठीक है, इस रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं, और जो है जिस पथ पर ये चलता है उसको हम लोग क्या होता है, प्रकाश की किरण कहते हैं। समझ में आया, ठीक है। जब प्रकाश अपने पथ, जब प्रकाश अपने प्रकाश स्रोत से गमन करता है, प्रकाश का स्रोत माध्यम से गमन करता है, जिसे वायुमंडल से गमन करता है, तो सीधी एवं सरल, ठीक है, रेखा में गमन करता है, यह सीधी रेखा में और सरल रेखा में गमन करता है। यहाँ से आपको सब्जेक्ट पूछ सकते हैं, प्रकाश से गति करता है, यानी प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, ठीक है, टेढ़ी में रेखा में, इनमें से कोई नहीं, तो प्रकाश से गमन करता है सीधी रेखा में। कौन सी रेखा में, किस प्रकार की रेखा में, सीधी रेखा में, ठीक है, या फिर सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश के स्रोत के चलने वाले इस रेखा को प्रकाश के हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। जैसे किसी माध्यम से ही चला, इसे हम क्या बोलेंगे, प्रकाश की किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रकाश की किरण बोलेंगे, ठीक है। आगे जो है प्रकाश के अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन अपवर्तन जो है अब चैप्टर हम लोग यहाँ शुरू होने वाला है। तो पहले छाया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, छाया आखिर है क्या, ठीक है। तो छाया जो बनता है हमेशा क्या होता है, परावर्तन, जो छाया बनती है हमेशा क्या बनती है, अपारदर्शी वस्तु से बनती है। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर गुजरता है, जब प्रकाश जो है किसी अपारदर्शी वस्तु से होकर गुजरता है, ठीक है, अपारदर्शी वस्तु जो उससे होकर तो गुजरने पाएगा नहीं, जब उससे होकर मतलब जाने का प्रयास करेगा तो यह प्रकाश की किरणों को जो है परावर्तित कर देता है। जब किसी वस्तु जो है, यानी जब प्रकाश से, यानी क्या होता है, अपवर्ती होकर, जो अपवर्ती वस्तु होते हैं उससे हो जाना चाहता है, तो किसी वस्तु से टकराकर, जैसे ये मोबाइल अपवर्ती वस्तु है, ठीक है, प्रकाश की किरण इधर से आया तो आने पर क्या हुआ, ये जो अपवर्तित वस्तु है, यानी ठीक है, क्या होता है, अपारदर्शी वस्तु है, अपारदर्शी वस्तु है, तो इससे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो पाएगा। जब इससे होकर आर पार प्रकाश नहीं हो पाएगा तो क्या करेगा, अपने प्रकाश को जिधर से आया उधर से लौटा देगा, ठीक है, क्या करेगा, ये लौटा देगा। तो प्रकाश जिधर से आया उधर से लौटाने पर क्या, पीछे की ओर क्या बनेगा, ये छाया बनेगा। क्या बनेगा, पीछे की ओर जो क्या बनेगा, छाया बनेगा, जिससे उस अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है, ठीक है। यानी क्या हो गया, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से होकर, ठीक है, गुजरता है, तो यह प्रकाश की किरणों को क्या परावर्तित कर देता है, तो प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देता है, जिससे, ठीक है, पीछे जो है उसके जैसा एक चित्र बनता है, उसके जैसा एक क्या बनता है, छाया बनता है, जिसके उसके जैसा क्या होता है, इसके पीछे इसके जैसा एक क्या चित्र बनता है, एक मोबाइल जैसा क्या फोटो बनता है, जिसे हम क्या होता है, छाया कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, छाया कहते हैं। तो प्रकाश की किरण जो विकिरण, ठीक है, प्रकाश की किरण विकिरण जो होता है, ठीक है, विकिरण, ठीक है, यदि प्रकाश को क्या रास्ते में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत सूक्ष्म हो, बोला प्रकाश के माध्यम में यदि कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, और यदि वो अपारदर्शी है और ये बहुत छोटा है, यदि अपारदर्शी हो उसके साथ ही काफी छोटा हो, सूक्ष्म हो, तो सरल, ठीक है, प्रकाश सरल रेखा में चलने की अपेक्षा जो उसके, ठीक है, किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दिखता है। यहाँ क्वेश्चन यहाँ कह रहा है, यदि प्रकाश के, ठीक है, प्रकाश के रास्ते में बोला अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटा जो है अपारदर्शी वस्तु आ जाए, अत्यंत छोटा जो अपारदर्शी वस्तु आ जाए, तो प्रकाश जो है सरल रेखा में चलने की अपेक्षा, प्रकाश जो है जब सरल रेखा में नहीं चलेगा, इस तरह से सरल रेखा में चलने की अपेक्षा जो है, क्या सरल रेखा में नहीं चलेगा, चलने की अपेक्षा वो किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दिखता है। अब जो है नहीं, इस पर ना चलकर जो है जो किनारा होता है पास, जो इस पर मुड़ने की प्रवृत्ति यानी क्षमता पाई जाती है। इस प्रकार से इस प्रभाव को प्रकाश का बोला क्या विवर्तन कहते हैं, विवरण कहते हैं, ठीक है। यह टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, यह टॉपिक आपको सब्जेक्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन दोनों में पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरण जो है किसी चमकीले सतह पर या जो है परावर्तक सतह से पृष्ठ, यानी जब किसी प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह से, ठीक है, या परावर्तन पृष्ठ से टकराकर, किसी चमकीले सतह से टकराकर या परावर्तक जो पृष्ठ से टकराकर, ठीक है, उससे टकराकर बोला क्या, तो उसी माध्यम में पुनः मुड़ जाता है, ठीक है, जिससे, यानी कोई जो है प्रकाश की जो किरण है कोई चमकीले सतह या किसी वस्तु से टकराया और जिससे से टकराया वो जो प्रकाश की किरण उधर से और लौटा, उसी और लौटा दिया, ठीक है, लौटा दिया, तो जिस माध्यम से ये आता है उसी परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ से समझ सकते हैं, जैसे प्रकाश की जो किरणें होते हैं, ठीक है, ये आपतित किरण हो, ये आया, ये किरण जो है आपतित किरण है, ये क्या हुआ, आया, ठीक है, आपतित किरण, आने वाला किरण को आपतित किरण कहते हैं। अब ये कोई अपारदर्शी वस्तु है, ठीक है, अपारदर्शी वस्तु है, और इधर क्या जो फेस है चमकीला सतह है, ठीक है, अपारदर्शी वस्तु है, और इस प्रकार जो फेस है क्या चमकीला है, तो चमकीला होने की वजह से क्या होगा, ये जो प्रकाश की किरण जिधर से आया तो फिर से क्या उससे टकराया और लौटा दिया, ठीक है, प्रकाश की किरण उससे टकराया और क्या उससे लौटा दिया, तो
आने वाला किरण को अपतन किरण और टकराने के बाद जो गया, ठीक है, किस बिंदु पर टकराया, तो ये अपतन बिंदु पर टकराया। एक बिंदु हुआ, जिस बिंदु पर टकराया उस बिंदु का नाम क्या है, अपतन बिंदु है। क्या बोलते हैं, जिस बिंदु पर ये टकराया उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, इस बिंदु पर टकराया, इस बिंदु का नाम क्या है, अपतन बिंदु है। ठीक है, आने वाला किरण क्या है, अपतन किरण, और जाने वाला किरण हो गया हम लोग परावर्तित किरण। क्या हो गया, परावर्तित किरण। ठीक है, अब आने वाला किरण और अभिलंब के बीच, आने वाला किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है। क्या मतलब, एक कोण बनता है जिसे हम आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और जाने वाला कोण, ठीक है, जाने वाला किरण और अपतन कोण, ठीक है, जाने वाला किरण और अपतन जो है अभिलंब है, जाने वाला किरण और अभिलंब जो है इसके बीच में एक कोण बनता है जिसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, परावर्तन कोण कहते हैं। तो क्या होते हैं, तो पोलस क्या भाग है, ये प्रकाश का परावर्तन इस प्रकार से होता है। ये प्रकाश की किरण आया, ये क्या है, कोई उपादेय वस्तु है, इधर का पोलस क्या पूरा समतल है और चिकना है, तो क्या हुआ, टकराया, टकराने के बाद जब उसी दिशा में जिस दिशा से आया उसी दिशा की ओर उसे लौटा दिया। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, और प्रकाश के परावर्तन के नियम भी होते हैं। प्रकाश के परावर्तन आपसे पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो आपको जवाब देना, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, आइए हम लोग नियम को भी पढ़ते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन जो हमेशा अपारदर्शी वस्तुओं से ही, बोला क्या, अब क्या प्रकाश का परावर्तन हमेशा अपारदर्शी वस्तुओं से ही होता है, जबकि प्रकाश का अपवर्तन पारदर्शी वस्तुओं से होता है। ठीक है, जो प्रकाश का जो क्या होते हैं, प्रकाश का अपवर्तन जो है पारदर्शी वस्तु से होती है। जो प्रकाश का जो अपवर्तन होगा, ठीक है, पारदर्शी वस्तु से, अपारदर्शी वस्तु नहीं, पारदर्शी वस्तु से होगा। और जबकि प्रकाश का जो परावर्तन होगा वो अपारदर्शी वस्तु से ही होगा। ठीक है, जिससे होगा प्रकाश आर पार नहीं होगा, यानी आर पार हम देख नहीं पाएंगे, प्रकाश आर पार नहीं होगा। ऐसी वस्तु पर क्या बनेगा, अपारदर्शी वस्तु पर, ठीक है, ऐसी वस्तु पर हमेशा क्या बनेगा, परावर्तन बनेगा, प्रकाश का परावर्तन बनेगा। और जिससे प्रकाश आर पार हो पाएगा, हम आर पार देख पाएंगे, उससे क्या बनेगा, अपवर्तन बनेगा। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। 2 नियम, आपतन कोण, परावर्तन कोण एक समान होते हैं। पहला नियम क्या कह रहा है कि आपतन जो कोण होते हैं और जो परावर्तन कोण होते हैं दोनों के दोनों समान होते हैं। ठीक है, देखो आपतित किरण से आने वाला कोण, ठीक है, अभिलंब हो गया, और आपतित किरण से आने वाला कोण जो है ये जो कोण हो गया, और जाने वाला किरण जो है जो कोण हो गया, यानी दोनों के दोनों कोण क्या होंगे, ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है दोनों के दोनों बराबर होंगे। कौन कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रकाश के परावर्तन का नियम कह रहा है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या कह रहा है कि आपतित किरण अपतन कोण, ठीक है, अपतन कोण और आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक है, यानी कह सकते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है दोनों के दोनों क्या समान होते हैं या बराबर होते हैं। ठीक है, और दूसरा जो होंगे आपतित किरण, दूसरा है, ठीक है, हम लोग यहाँ आपतित किरण, ठीक है, दर्पण के अपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण सभी की सभी जो है एक ही समतल पर होते हैं। दूसरा किरण बोल रहा है दूसरा नियम कह रहा है आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ा या जिस समतल पर पड़ा, यह समतल का आपतन बिंदु, ठीक है, इस समतल का अभिलंब, ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण का अभिलंब, परावर्तित किरण, आपतित किरण और जो ये अभिलंब होते हैं तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल पर होते हैं। कह रहा है क्या, आपतित किरण, अब दर्पण पर आपतन बिंदु और जो है परावर्तित किरण तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल पर होते हैं। कहने का मतलब है कि ये आया, ये कोई समतल दर्पण है, ये कोई समतल है, ये कोई प्रकाश की किरण आया, ठीक है, और ये गया, यहाँ से टकराया, ठीक है, आने वाला किरण और जाने वाला किरण, ठीक है, और जो अभिलंब होते हैं ये तीनों के तीनों जो बिंदु होते हैं एक ही समतल पर होते हैं। क्या होता है, ये जो समतल है एक ही समतल पर होते हैं। पहला नियम कह रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों के दोनों बराबर होती है। दूसरा नियम कह रहा है, पहला नियम आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। दूसरा नियम कह रहा है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु यानी अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों के तीनों एक ही समतल पर होते हैं। ठीक है, आइए नोट, परावर्तन का यह नियम जो है गोले दर्पण सही जो है किसी परावर्तक पृष्ठ पर लागू होता है। तो क्या होगा, परावर्तन का यह नियम जो है गोले दर्पण जो है सही, जो गोले दर्पण जो है उसके साथ जो है सभी परावर्तक पृष्ठ जो है उस पर ये लागू होते हैं। सभी के सभी जो परावर्तक पृष्ठ होता है उस पर क्या होती है, पूरी तरह से ये लागू होती है। ठीक है, उस पर जो है पूरी तरह से क्या होती है, लागू होती है। अगला है परावर्तन के नियम, ठीक है, नीचे छूट गया है। कुछ सामान्य एवं जो है अद्भुत परिघटनाएं, कुछ सामान्य परिघटना और जो कुछ क्या अद्भुत परिघटना होती है उसके बारे में यहाँ पढ़ने को मिलेगा। सामान्य परिघटना और जो अन्य क्या अद्भुत परिघटना किसमें, प्रकाश के परावर्तन से जो है, जब प्रकाश का परावर्तन होती है उसमें सामान्य घटना और जो कुछ अद्भुत घटना होती है उसके बारे में यहाँ पढ़ने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के कारण कुछ सामान्य एवं जो अद्भुत परिघटना होती है।
जो निम्न है, ठीक है। दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना क्या होता है कि दर्पण में क्या होता है, जिससे वस्तु जैसा क्या एक प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना यह अद्भुत घटना है। तारों का टिमटिमाना ये भी एक अद्भुत घटना है। इंद्रधनुष का जो है सुंदर दिखना या इंद्रधनुष पे सातरंग दिखना एक भी जो है एक अद्भुत घटना है। उसके बाद जो है किसी माध्यम द्वारा प्रकाश का मोड़ जाना, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश का मोड़ जाना, ये भी एक जो है अद्भुत घटना ही है, ठीक है। तो यहाँ से आपको जानने को मिल सकता है कुछ सामान्य अद्भुत जो है परिघटनाएं। तो प्रकाश के जो परावर्तन होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कारण जो कुछ घटनाएं होती हैं, ठीक है। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं आदि यदि आपसे पूछे जाए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश के परिघटना जो प्रकाश के क्या है तो क्या बोलेंगे, प्रकाश के परावर्तन की घटना के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के जो परावर्तन है, प्रकाश के अपवर्तन है, उनके कुछ कारण यानी उनसे होने वाली ये घटनाएं सारे के सारे घटनाएं हैं, ठीक है। तो ये पूछिए प्रकाश यानी तारे क्यों टिमटिमाते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, वायुमंडल के अपवर्तन के कारण ही, प्रकाश के अपवर्तन के कारण या जो वायुमंडल है उसके अपवर्तन के कारण ये होते हैं। तो परावर्तन के दर्पण, ठीक है, परावर्तन के प्रकार, जो परावर्तन है उसके प्रकार। तो प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, जो प्रकाश परावर्तन होते हैं और जो अपवर्तन होते हैं दोनों पर क्या बात करते हैं, ठीक है। तो बोला नियमित परावर्तन, ठीक है, जो नियमित परावर्तन होते हैं इस प्रकार का परावर्तन जो है चिकनी सतह पर होता है। जो नियमित परावर्तन होता है ये जो है प्राय और प्राय जो चिकनी सतह पर होता है, तथा अपवर्तित किरणें परावर्तन के पश्चात समांतर होती है, तथा जो है आपतित जो किरण होती है किरणें परावर्तन के पास से जो समांतर ही होती है। बोला है यह जो होती है नियमित जो परावर्तन होती है ये चिकनी जो सतह उस पर ही होती है, और आने वाला जो किरण होता है ये जाने वाला किरण के साथ यानी बराबर होती है। आपतित किरण और जो परावर्तन की होती है दोनों के दोनों क्या समांतर होती है। और नियमित परावर्तन क्या बोला है इसमें, देखो इस प्रकार का इस तरह की जो परावर्तन होते हैं बोला खुदरे, ठीक है, सतह से होता है, जो क्या जैसा सतह जिस पर क्या थोड़ा उबड़ खबर हो उस सतह से होता है, तथा परावर्तन के पश्चात जो है आपतित किरण, ठीक है, आपतित बोला समांतर किरणें समांतर नहीं होती है, बोला है, ठीक है। इस प्रकार जो किरणें होती है और नियमित जो परावर्तन होती है क्या होती है, एक खुदरे सतह पर होती है जिसका जो है पोलिस का एक भाग चिकना सतह नहीं होता है उस पर होती है, और इस पर जो क्या आप जो किरण से जाने यानी आपतित किरण से जो क्या जाने वाला किरण होता है ये दोनों समांतर नहीं होते हैं, ठीक है। यानी किरण से आने वाला किरण जो होते हैं ये जाने वाला किरण के समान नहीं होते, इससे कुछ उल्टा होते हैं या इससे कुछ दूसरा होते हैं। देखो बोला नियमित परावर्तन और विशिष्ट परावर्तन, ठीक है, दोनों हो गया ये। अगला टॉपिक क्या है, दर्पण। आपको पढ़ना है दर्पण क्या है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दर्पण है, तो दर्पण क्या है, यह एक चमकीला और जो है अधिक पॉलिश क्या हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है। दर्पण किसे, तो यह दर्पण क्या है, तो दर्पण जो एक क्या चमकीला और अत्यधिक पॉलिश किया हुआ एक परावर्तक पृष्ठ है। दर्पण क्या है, तो दर्पण एक चमकीला और अत्यधिक जो पॉलिश किया हुआ क्या है, एक जो है परावर्तक पृष्ठ है। क्या होता है, परावर्तक क्या है, पृष्ठ है जो अपने, ठीक है, अपने जो है सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। जो क्या करता है, अपने सामने जो कोई भी वस्तु रखा होता है उस वस्तु का क्या बनाता है, ये प्रतिबिंब बनाता है यानी फोटो बनाता है। अब बात करें दर्पण दो प्रकार होते हैं, ठीक है। आपसे पूछ सकता है दर्पण कितने प्रकार होते हैं, तो दर्पण दो प्रकार होते हैं। आपके एग्जाम में पूछे जाए, ठीक है, यह पूछने का लेवल का प्रश्न है, दर्पण क्या है या दर्पण किसे कहते हैं, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछने का क्वेश्चन है, तो लिखेगा दर्पण एक चमकीला और जो है अत्यधिक पॉलिश किया हुआ एवं परावर्तक, ठीक है, अधिक पॉलिश किया हुआ तथा जो परावर्तक पृष्ठ होता है जो अपने सामने रखी वस्तु का जो है क्या प्रतिबिंब बनाता है। जो अपने सामने रखी जो वस्तु होता है उस वस्तु का क्या बनाता है, ये प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। इतना सा लिखने से आपको काफी हो जाएगा। अब ये पूछे कि दर्पण कितने प्रकार होते हैं, तो दर्पण जो है दो प्रकार होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। एक है समतल दर्पण, ठीक है। तो समतल दर्पण क्या है, जब पहला समतल दर्पण हो गया तो हम जो जानेंगे समतल दर्पण आखिर है क्या, बाद में हम लोग बाद में जानेंगे, ठीक है। समतल दर्पण जो है आखिर किसे कहता है, यह क्या है। तो देखिए समतल, इसका जो परावर्तक पृष्ठ जो सीधा एवं जो समान होता है, जो समतल दर्पण होता है उसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है थोड़ा क्या होता है, सीधा और क्या होता है, समतल होता है, सीधा होता है और क्या सपाट होता है, ठीक है। परिभाषा ये देंगे, ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। यदि बोले कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक जो पृष्ठ हो वो समतल हो, ठीक है, समतल हो, उसे हम लोग क्या समतल दर्पण कहलाते हैं। यदि आपका परिभाषा पूछे कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो आपको जवाब देना होगा ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है समतल हो। ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो, उसे हम क्या होता है, समतल दर्पण कहते हैं। आगे समतल दर्पण जो उसका उपयोग, ठीक है, इसका उपयोग जो है कहाँ करते हैं,
ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। समतल दर्पण का परिभाषा नहीं पूछेगा, ठीक है, आपको यदि परिभाषा पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा, समतल दर्पण किसे कहते हैं, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। यदि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछना हो तो पूछेगा समतल दर्पण किसे कहते हैं, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, आपसे यदि पूछे कि समतल दर्पण किसे कहते हैं और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो जवाब देना है समतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका एक परावर्तक पृष्ठ जो क्या हो सपाट। यानी आपको जवाब देना है कि समतल ऐसा, ठीक है, दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। और इसका उपयोग जो है, ठीक है, इसका उपयोग घरों के चेहरे, ठीक है, घरों में चेहरे देखने के लिए क्या आता है। इसका जो उपयोग होता है हमारे घरों में, ठीक है, जो सभी के प्राय के घरों में चेहरा देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। सैलून तथा ब्यूटी पार्लर आदि में भी किया जा सकता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब जो है हमेशा क्या प्रतिबिंब की प्राकृति होती है। ठीक है, हमारे घरों में करते हैं या जो है सैलून ब्यूटी पार्लर जो उस दुकानों में भी किया जा सकता है, ये करते हैं। ठीक है, अगला पढ़ेंगे, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब जो है समतल दर्पण जो है उसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है, ठीक है, क्या होता है, आभासी होता है। ठीक है, आभासी होता है। आपसे पूछ सकता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब किस प्रकार होता है, तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो हमेशा आभासी होता है। ठीक है, और सीधा होता है। पूछ सकता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है कि दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो आपको जवाब क्या देना होगा, तो ये सीधा होता है। क्या होता है, सीधा होता है तथा प्रतिबिंब पर्दे के पीछे बनता है। ठीक है, जो है इसका जो प्रतिबिंब होगा क्या पर्दे के पीछे बनेगा, और जितने, ठीक है, उतना ही पीछे बनेगा जितनी दूरी पर, ठीक है, रखी हुई है। जितनी दूरी पर जो है प्रतिबिंब के सामने रखा, यानी मेरा चित्र इस दर्पण के पीछे उतना ही दूर बनेगा जितना दूर की मैं खड़ा हूँ। जितना दूर मैं खड़ा हूँ मेरा प्रतिबिंब भी की उतना ही दूर में देखा, जो है मेरा प्रतिबिंब भी की उतना ही दूर पर दिखाएगा। मेरी ये दर्पण है, मान के चलो ये समतल दर्पण है, यदि मैं क्या समतल दर्पण के 5 मीटर दूर हूँ तो इधर मुझे क्या दर्पण के पीछे 5 मीटर दूर चित्र को दिखाएगा। तो आपसे यदि पूछी जाए कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ठीक है, आभासी होता है। कैसा होता है, तो सीधा होता है। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो दर्पण के क्या होता है, पीछे बनता है। आपको पढ़ना है गोलीय दर्पण। ठीक है, कौन सा दर्पण, आपको पढ़ना भी गोलीय दर्पण। तो देखिए गोलीय दर्पण जो है इसका परावर्तक पृष्ठ जो है वक्र, ठीक है, मुड़ा होता है। इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है थोड़ा वक्रित और मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ जो होता है क्या अंदर की ओर, ठीक है, और जो है या बाहर की ओर जो है वक्रित होता है। इसका जो दर्पण होगा अंदर की ओर या बाहर की ओर जो है वक्रित होगा। वक्रित मतलब या जो है जैसे कि बॉल होता है, हम कह सकते हैं जैसे कि ये है, ये लगभग गोलीय दर्पण है। तो इसका जो है पृष्ठ जो है क्या हुआ, अंदर की ओर धंसा हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे कि ये मतलब बाहर में उभरा हुआ है और पृष्ठ जो है क्या अंदर की ओर धंसा हुआ है, या फिर हो सकता है अंदर की ओर उभरा है, बीच में क्या धंसा हुआ, इस तरह से क्या गोलीय दर्पण हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार यानी इस का परावर्तक पृष्ठ जो है वक्र जो है पृष्ठ यानी वक्र जो है मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, मुड़ा हुआ होता है, वक्र जो पृष्ठ मुड़ा हुआ होगा। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो होता है क्या अंदर की ओर या बाहर की ओर जो है वक्रित हो सकता है। अंदर की ओर या बाहर की ओर जो है मुड़ा हुआ सकता है या वक्रित हो सकता है। वक्रित मतलब थोड़ा ठहरा होना, ये सरल हो गया, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि इस तरह से हो, इस तरह से भी हो सकता है। चलिए आगे परिभाषा। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, आपसे एग्जाम में पूछे है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, उसका परिभाषा देना है। ठीक है, उसका हमें क्या देना है, परिभाषा देना है। तो हम किस प्रकार से उसका परिभाषा देंगे, तो उसका परिभाषा हम इस प्रकार देंगे, ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछे है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आपको सीधा सा जवाब देना है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, और इसका उपयोग जो है, ठीक है, आगे पढ़ लेंगे। इसकी वक्रता के आधार पर जो है गोलीय दर्पण 2 प्रकार होती है। तो गोलीय दर्पण जो है कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। किसके आधार पर, जो उसका वक्र होता है, ठीक है, उसका जो वक्रित होता है, जैसे वक्र रेखा के आधार पर, इसके आधार पर जो है उसे कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया है। जैसे मानो कि ये गोलीय दर्पण है, ठीक है, ये गोले को दर्पण है, तो इसे काट के जो है 2 भाग में बांटा गया है। तो ये काट के जो है कितने भागों में, 2 भागों में। ठीक है, किसके आधार पर, इसके वक्रता के आधार पर, जो वक्र है उसके आधार पर जो है इसे 2 भागों में बांटा गया है। तो गोलीय दर्पण के 2 प्रकार, अवतल दर्पण और हो गया उत्तल दर्पण। यदि आपसे पूछे अवतल दर्पण क्या है या अवतल दर्पण किसे कहते हैं, आपके एग्जाम में पूछे अवतल दर्पण क्या है या अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो आपको जवाब देना होगा, इसका परावर्तक पृष्ठ जो है अंदर की ओर, ठीक है, अर्थात जो है गोले, ठीक है, गोले जो है ये केंद्र की ओर धंसा रहता है। जो गोला हुआ उसके केंद्र की ओर जो है, जैसे कि ये केंद्र है, इसकी ओर जो है क्या धंसा हुआ रहेगा।
ठीक है, इसकी ओर क्या धंसा हुआ है। तो गोले दर्पण क्या, अवतल दर्पण क्या होगा, अवतल दर्पण इसका परावर्तक पृष्ठ जो अंदर की ओर अर्थात जो है गोले के केंद्र की ओर धंसा हुआ होता है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं वक्रित होता है, ठीक है। जैसे ये गोले दर्पण है, ठीक है, ये क्या पिछला भाग हो गया, ये क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ हो गया, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ जो अंदर की ओर क्या धंसा हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसके प्रयोग यानी इसका उपयोग उत्तल दर्पण, दूसरा क्या है हमको उपयोग जो बाद में पढ़ेंगे, अभी पढ़ना है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, सॉरी उत्तल पर लिए, अवतल पर लिए उत्तल, इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है बाहर की ओर क्या उभरा होता है, ठीक है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है ये अंदर की ओर नहीं बल्कि बाहर की ओर उभरा होता है, उसका अंदर की ओर उभरा हुआ होता है, इसका जो है बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। जैसे कि बाहर की ओर क्या है इसका उभरा हुआ है, ठीक है, बाहर जो है इसका उभरा हुआ है। अब जो है इसका पिछला भाग जब पॉलिश है, ठीक है, इसका भाग जब ब्लैक है और इसका जो है क्या परावर्तक पृष्ठ है ये, और पॉलिश का हुआ भाग है, अंदर की जो है ये जो है क्या पॉलिश का हुआ भाग है। तो गोले दर्पण के भाग जो है, देखिए गोले दर्पण जो के भाग है इसके ध्रुव होते हैं, कहाँ से गया ए रे, कौन कहीं टॉर्च हो रहा है, कहीं कीड़ा उड़ा होगा, ठीक है, जो बीच में आ गया है। कहाँ बैठ जाता है आके, कहाँ जो बैठा है फिर, देखिए जो गोले दर्पण है उसका भाग, तो गोले दर्पण जो उसका भाग जो है ध्रुव, पहले क्या है ध्रुव की बात करें तो गोले दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के अंदर की, ठीक है, जो क्या बोला है कि गोले दर्पण जो है उसके परावर्तक पृष्ठ के अंदर को क्या दर्पण का ध्रुव कहलाते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं बोला गोले दर्पण जो उसके परावर्तक जो पृष्ठ होता है उसके केंद्र को, परावर्तक पृष्ठ जो उसके जो केंद्र होता है उसको ध्रुव कहलाता है। इसमें जो है क्या ध्रुव को जो पी से अंकित किया जाता है, जो ध्रुव होगा ध्रुव को हम लोग क्या पी से क्या निर्देशित करते हैं या सूचित करते हैं। वह क्या केंद्र हो गया, गोले दर्पण का जो है परावर्तक पृष्ठ एक गोला भाग, क्या गोला का भाग है, क्या गोला का क्या भाग है, इस गोले का केंद्र जो होता है वो गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। इसे जो है अंग्रेजी के बड़े अक्षर जो सी से क्या अंकित किया जाता है, ठीक है, कि इसको जो वक्रता केंद्र होता है इसको सी द्वारा अंकित किया जाता है और ध्रुव जो होता है इसको हम लोग पी से दर्शाते हैं। वक्रता त्रिज्या, देखो गोले दर्पण के जो है ध्रुव एवं जो वक्रता केंद्र, गोले दर्पण के ध्रुव और जो वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसके बीच की दूरी को वक्रता क्या होता है त्रिज्या कहते हैं, ठीक है, त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या हो गया, गोले दर्पण के ध्रुव एवं जो वक्रता केंद्र से होकर जो है गुजरने वाली जो एक सीधी रेखा में गुजरने वाली जो सीधी रेखा होते हैं, सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको जो है कहते हैं दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। देखिए मुख्य फोकस, दर्पण के ध्रुव एवं जो वक्रता केंद्र के बीच जो है दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच एक बोला अन्य बिंदु एफ होती है, क्या होते हैं अन्य जो बिंदु होती है एफ भी होती है, जिसे मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष क्या होता है या फोकस कहते हैं, जिसे हम लोग क्या एफ को जो है फोकस कहते हैं या जो मुख्य अक्ष भी कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जो है अपतित किरणों, ठीक है, अपतित किरणें परावर्तित किरणें के बाद जो है समता क्या अवतल दर्पण में इसी बोला मुख्य फोकस की जो है प्रतिच्छेद करती है, इसी मुख्य फोकस की प्रतिच्छेद करेगा तथा उल्टा दर्पण के प्रतिबिंब प्रतिच्छेद करती है, जो उल्टा होता है उस दर्पण की ओर प्रतिच्छेद करता है। फोकस क्या फोकस दूरी की क्या है किसे कहते हैं, दर्पण के ध्रुव जो है दर्पण जो है उसके ध्रुव एवं जो है मुख्य फोकस के बीच दूरी को हम लोग क्या फोकस दूरी कहते हैं। जो क्या दर्पण जो है उसके जो ध्रुव होता है, दर्पण क्या हो गया ध्रुव यानी जो सेंटर हो गया एवं जो मुख्य फोकस होगा जिसका मान लीजिए एफ है ये, ठीक है, इसकी दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे ये पी वाला को, और जो है यदि हम क्या बोलेंगे मुख्य अक्ष के पी हो गया और जो एफ हो गया इसकी बीच की दूरी हम लोग क्या बोलेंगे, इसके बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, मुख्य फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। इसे अंग्रेजी में एफ अक्षर से क्या आता है, अंग्रेजी जो है एफ जो है स्मॉल एफ से अंकित किया जाता है। यह दूरी, ठीक है, यह दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है, जो वक्रता त्रिज्या होती है इसका क्या होता है वक्रता त्रिज्या का ये आधी होती है, ठीक है, यानी उसका वक्रता त्रिज्या क्या 1/2 होगा, जो वक्रता त्रिज्या होता है उसका क्या ये 1/2 होगा, ठीक है। द्वारक क्या गोले दर्पण का जो मुख्य परावर्तक पृष्ठ है बोले अधिकांश से गोले होती है, इस पृष्ठ की एक बोला वृत्तकार सीमा रेखा होती है। गोले दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की एक बोला सीमा रेखा का जो व्यास होता है, एक जो सीमा रेखा जो उसका व्यास का दर्पण द्वारक कहलाता है। क्या जो है व्यास से दर्पण का जो द्वारक जो व्यास होगा उसका दर्पण का द्वारक कहलाता है। व्यास यानी जो है ये मान के चलो गोले दर्पण जो व्यास हो गया ये क्या होता है उसका मुख्य व्यास यानी क्या कह सकते हैं द्वारक कहलाता है। प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रतिबिंब की आकार, जो प्रतिबिंब है उसकी स्थिति उसकी प्रकृति और उसका आकार, ठीक है।
प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार में हम लोग बात करेंगे। प्रतिबिंब की स्थिति जो है वह स्थान जहां पर वस्तु रखी गई, वह स्थान प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, वह स्थान जहां पर वस्तु रखा गया हो उसको प्रतिबिंब की स्थिति कहते हैं। प्रतिबिंब का क्या बिंब की स्थिति क्या हो गया, जहां पर वस्तु रखा गया है। या प्रतिबिंब की स्थिति वह स्थान जहां दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब का जो क्या साइज बोला, यह प्रतिबिंब का जो है का आकार का है, जो प्रतिबिंब का आकार जितना होगा, ठीक है, प्रतिबिंब का आकार का है जो वह, ठीक है, बताता है कि वस्तु प्रतिबिंब से कितना छोटा है या क्या बराबर बना है या वस्तु से बड़ा बना है। तो ये कौन दिखाता है, प्रतिबिंब का जो साइज होता है, प्रतिबिंब की साइज दिखाता है। ठीक है, कि प्रतिबिंब का आकार जो यह बताता है, प्रतिबिंब का आकार यह बताता है कि वस्तु का आकार से क्या प्रतिबिंब का आकार जो छोटा है, कि वस्तु जो उसका आकार से प्रतिबिंब जो है उसका आकार छोटा है या उनके बराबर है या उनसे बड़ा बन गया है। तो इसका साइज कौन दिखाता है, तो प्रतिबिंब की साइज दिखाता है। आगे बढ़ेंगे, जो प्रतिबिंब होता है इसके प्रतिबिंब के प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति से यह ज्ञात होता है, जो प्रतिबिंब की प्रकृति है उससे यह ज्ञात होता है कि दी गई वस्तु का, जो दिया हुआ वस्तु है उसका दर्पण, ठीक है, दर्पण द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी या वास्तविक। ठीक है, और जो है सीधा होगा या उल्टा। ये क्या बताएगा, आभासी होगा या वास्तविक होगा, सीधा होगा या उल्टा होगा। ये हमें क्या कौन दिखाएगा, जो प्रतिबिंब उसकी प्रकृति दिखाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति दो प्रकार होती है। ठीक है, जो प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति कितने प्रकार होती है, तो प्रतिबिंब जो है उसकी प्रकृति दो प्रकार होती है। एक हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, और जो है दूसरा हो गया आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक जो प्रतिबिंब होती है, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और जो उल्टा होती है, यह प्रतिबिंब सदैव जो है दर्पण के सामने एवं जो है उल्टा बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है यह हमेशा सदैव जो दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण जो उसके सामने बनेगा और हमेशा उल्टा बनेगा। दर्पण के सामने और हमेशा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। दर्पण के सामने और हमेशा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। ध्यान रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा दर्पण के, ठीक है, सदैव दर्पण के सामने और उल्टा बनता है। आभासी जो सीधा बनता है, आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है, सीधा बनता है। यह प्रतिबिंब सदैव दर्पण के, ठीक है, दर्पण क्या दर्पण या पर्दे के पीछे एवं सीधा बनता है। दर्पण के पीछे बनेगा और सीधा बनेगा। दर्पण के सामने बना तो क्या बनेगा, उल्टा, और दर्पण के पीछे बना तो क्या बना, सीधा बनेगा। ठीक है, सीधा बनेगा। क्या अवतल दर्पण से बनने वाले जो है प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब कोई वस्तु की कुछ स्थिति पर, ठीक है, वस्तु की कुछ स्थिति पर निर्भर करती है। जो वस्तु है उसकी क्या स्थिति पर निर्भर करती है कि ध्रुव जो पी जो है मुख्य फोकस एफ के बीच रखा, ठीक है, प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब ही केवल प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनाता है। अन्यथा जो है समतल दर्पण अन्य किसी भी जगह रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब वास्तविक एवं सीधा क्या होता है, उल्टा बनाता है। चलिए आगे टॉपिक जो है क्या पढ़ना है हमको, अगला टॉपिक पढ़ना है उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, उत्तल जो उत्तल दर्पण है उसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब और जो है अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है, तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, अवतल दर्पण का उपयोग जो है सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश वाला क्या प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरण पुंज को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, टॉर्च, सर्च लाइट में करते हैं, टॉर्च में या सर्च लाइट में करते हैं। क्यों करते हैं, कि प्रकाश से जो किरण पुंज है उसको उसका शक्ति को प्राप्त करने के लिए क्या जाता है। इन्हें प्राय जो है चेहरे, ठीक है, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, ठीक है, बोला सेविंग दर्पण के रूप में भी किया जाता है। बोला जो अवतल दर्पण होता है इसका जो इसके जो प्रयोग करते हैं प्राय जो है अपना चेहरा को बड़ा देखने के लिए। ठीक है, किसी वस्तु का जो है, किसी वस्तु से ये जो अपना प्रतिबिंब बनाएगा, बड़ा बनाएगा, तो प्रतिबिंब को बड़ा देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस क्या करने के लिए, अपने चेहरा को या वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब देखना है, वस्तु से प्रतिबिंब को बड़ा देखना है तो किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, वस्तु से बड़ा देखने के लिए तो अवतल जो दर्पण है इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का प्रयोग जो है मरीज के दांत का जो है बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। जब मरीज होता है उसका दांत जो है थोड़ा बड़ा हो, ठीक है, जो दांत है बड़ा देखिए, इसके लिए जो है डॉक्टर क्या है, मरीज के जो डॉक्टर होता है मरीजों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अवतल और उत्तल में आपको दिखा देता हूँ दोनों क्या है। ये आपको दर्पण भी मिलेंगे और लेंस भी बनने को मिलेंगे। ठीक है, दर्पण और लेंस आपको दोनों के दोनों यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो ये लेंस है और ये क्या है, मिरर है। तो देखिए आपका चित्र जो है, देखिए ये क्या है, मिरर है, दर्पण है, और भी क्या है, ये मिरर ही है और ये भी क्या है, दर्पण है। तो ये क्या है,
समतल है, ठीक है, और क्या है, अवतल है। उत्तल और क्या है, ये अवतल है। तो दोनों को पढ़ेंगे। उत्तल अवतल में क्या बनता है कि यह बोला है अवतल दर्पण जो है का उपयोग जो है सामान्यतः टॉर्च साइज जो टॉर्च होता है या सर्चलाइट होता है उसमें क्या आता है, क्यों क्या आता है, क्योंकि जो है ये चेहरे को क्या बड़ा दिखाता है। जो अवतल होता है ये चेहरा को जो है बड़ा दिखाता है। जैसे कि देख पा रहा हूँ, ये इस चित्र में देखोगे, इस दर्पण में देखोगे तो चेहरा हमें जो आँख भी नहीं दिखा रहा है, आँख भी जो मेरा जो आँख होता है उसको भी इस दर्पण में दिखाई नहीं देता है। जबकि जो है ये है उत्तल हो गया, जिस पर जो है एक वो भी दर्पण छोटा सा ही है, इस पर मेरा पूरा का पूरा चित्र, मेरा जो चेहरा है पूरा का पूरा चेहरा दिखना जो है इसमें दिखाई देता है। हालांकि जो है ये भी वही थी दर्पण है, उतना सा दर्पण है, लेकिन इसमें मेरा जो आँख का एक नेत्र जो होता है, फेस का एक नेत्र भी दिखता नहीं है, और इस दर्पण में पूरा का पूरा फेस दिखता है। ठीक है, तो अवतल क्या होता है, अवतल किसी भी चित्र को जो है बड़ा करके दिखाता है। अवतल जो दर्पण होगा ये किसी भी चित्र को जो है अपने से बड़ा करके दिखाने की क्षमता रखता है और बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, दंत विशेषज्ञ क्या करते हैं, अवतल दर्पण का जो उपयोग जो है मरीज के दांत को, ठीक है, बड़ा करके देखने के लिए प्रयोग करते हैं। सौर भट्टियों में ठीक है, सौर भट्टी होते हैं उसमें प्रकाश की केंद्रित, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए भी बोला बड़े अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, एक जगह केंद्रित करने के लिए इसका क्या, एक जगह केंद्रित करने के लिए इसका उपयोग क्या आता है, क्योंकि जो है क्या होता है अंदर की ओर धंसा होता है। ठीक है, तो सूर्य प्रकाश को एक जगह केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का जो प्रयोग करते हैं। समतल दर्पण इसका उपयोग, ठीक है, कौन सा दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग। तो समतल दर्पण जो है का उपयोग जो है सामान्यतः वाहन के पश्चात, ठीक है, बोला पृष्ठीय दर्पण के रूप में क्या आता है, जो वाहन है उसके पीछे दृश्य देखने में क्या आता है। ये दर्पण जो वाहनों के क्या पास में पृष्ठों में लगे होते हैं तथा वाहनों इनमें ड्राइवर जो अपने पीछे को, ठीक है, पीछे के वाहन को देखने के लिए करते हैं, जिसे सुरक्षित रूप से वाहन चला सके। इसका उपयोग जो है क्या बोला, क्या टेलीस्कोप में भी क्या आता है। इसका जो उपयोग है कहाँ करते हैं, जो टेलीस्कोप होता है उसमें भी क्या जाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग जो है बोला क्या, ट्री लाइट जो है क्या, ट्री लाइट और जो है क्या हुआ, रिफ्लेक्टर के रूप में भी क्या आता है इसका प्रयोग जो है, क्योंकि यह बोला एक बड़े क्षेत्र पर जो है प्रकाश प्राप्त करने के लिए सक्षम होते हैं। वाहनों के, ठीक है, वाहनों में साइड मिरर के रूप में जो है उत्तल दर्पण का, ठीक है, प्राथमिक उत्तल जो दर्पण होते हैं को इसलिए भी मतलब क्या प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि जो है यह सदैव जो है क्या सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। क्या होता है, हमेशा जो है इसमें साइड मिरर में क्यों करते हैं कि हमेशा जो है ये प्रतिबिंब जो सीधा बनाते हैं। ठीक है, यह भी और छोटा बनाता है, जैसे क्या हो गया, ये उत्तल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण क्या करता है, वस्तु को अपने से छोटा दिखाता है और सीधा दिखाता है। ठीक है, जो मेरा चित्र दिखाता है सीधा दिखाता है और वस्तु से हमेशा क्या छोटा दिखाता है। क्या दिखा, उत्तल हो तो उत्तल वस्तु से छोटा और हमेशा सीधा। इनका जो दृश्य नेत्र जो है क्षेत्र भी बोला बहुत अधिक बोला क्या है, क्योंकि ये ठीक है बाहर की ओर जो है वक्र होता है। क्यों होता है, क्यों जो दर्पण होता है बाहर की ओर क्या वक्रित होता है। क्यों, जो है मतलब बीज भाग जो है थोड़ा उभरा हुआ है और बाहर की ओर जो क्या बाहर की थोड़ा क्या मतलब फैला हुआ है, और बीज भाग जो है इधर से देखेंगे तो बीज भाग घिसा हुआ है और बाहर भाग जो है उभरा हुआ है। ठीक है, अतः समतल दर्पण की तुलना में उल्टा, ठीक है, उत्तल दर्पण ड्राइवर को आपने बोला कि पीछे बहुत क्या बड़े क्षेत्र को देखने के लिए समर्थन बनते हैं। ठीक है, यदि हम समतल दर्पण का प्रयोग करें पीछे देखने के लिए, तो हमें क्या बड़ा गाड़ी को देखने के लिए बड़ा क्या दर्पण चाहिए, और वही हम क्या करें, ये उत्तल दर्पण का प्रयोग करें तो बड़ा सा गाड़ी को देखने के लिए हमें क्या चाहिए, छोटा सा दर्पण ही चाहिए। एक छोटा सा दर्पण से हम क्या कर सकते हैं, बड़ा सा गाड़ी को भी देख सकते हैं और भी सीधा देख सकते हैं। इसलिए जो है इस दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में। ठीक है, गाड़ी जो है उसके साइड मिरर के रूप में क्या जाता है। तो गोलक दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का निरूपण, ठीक है, बोला क्या निरूपण, जो गोलक दर्पण है उसके द्वारा बने प्रतिबिंब जो है उसका निरूपण कैसे करेंगे, तो देखियो कम से कम दो परावर्तक किरणों को प्रतिच्छेद से किसी बिंदु बीम से प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। प्रतिबिंब के स्थान निर्धारित के लिए निम्न से बोला क्या, नम्र से जो निम्न से में से किन्हीं दो किरणों पर जो है विचार किया जा सकता है। गोलक दर्पण जो है परावर्तक के लिए किन्हीं चिन्ह परिवार की। तो चलिए ठीक है, आज जो है क्लास जो है 40 से 45 मिनट का हो चुका है, इसीलिए जो है क्लासेस को रोक दिया जाता है, क्योंकि आगे जो क्लासेस, ठीक है, ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन दोनों एक साथ पढ़ने वाले हैं। इसलिए जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश का जो परावर्तन है उस पर हम लोग क्या है कहीं ना कहीं जो खत्म होने वाला है, तो हमें जो पढ़ने वाला है प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने वाला है। ठीक है, तो चिन्ह परिपाटी जो है, ठीक है, ये अच्छा सा पॉइंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, और इसे समाप्त करने में काफ़ी समय लग जाएगा, लगभग 15 से 20 मिनट समय लग जाएगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा
ठीक है। जो चीनी परिपाठ है इसके बारे में आपको कल बताऊं, क्योंकि जो अभी मेरी इसमें 20 मिनट जोड़ दूं तो 40 मिनट ऑलरेडी क्या बन चुका है, और 20 मिनट यानी जो है 60 मिनट के आसपास जो है इन्हें पूरी 1 घंटे का क्लासेस हो जाएगा, और पूरे 1 घंटे क्लास के में आपको बोरिंग सा लगेगा, ठीक है। और तो मैं चाहूंगा, ठीक है, जितने आप लोग मैंने आपको जितना पढ़ा चुके हैं इसमें से आप जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप से हम बताएं उसको एक बार कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इनसे बाहर एक भी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आप यदि चाहते हैं, ठीक है, आप यदि चाहते हैं कि साइंस में तीनों साइंस में 80 होता है फुल मार्क्स, ठीक है, प्रैक्टिकल छोड़ के, आप यदि 80 में से 80 लेना चाहते हैं तो पूरा का पूरा, ठीक है, मेरे द्वारा बनाया गया नोट्स, मेरे द्वारा बनाया गया क्लासेस को आप पूरी तरह से कर लीजिए। आपका 1 नंबर भी साइंस में नहीं घटेगा। 80 का 80 आप करके पूरा जो है 100% आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो चलिए इसी क्लास को जो हम लोग यहीं रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन, और जो है इसी क्लासेस का पार्ट 2 वीडियोस में और पार्ट 3 में हम लोग देखने वाला है इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो क्या होंगे आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे, आपके लिए बहुत सीधे होंगे, और जो सीधे के सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है।